आज अपन कर रहे हैं एक बार प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। सबसे पहला एक क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक दे रखा है कि ऑर्डर कितना अपने पास, फर्स्ट ऑर्डर है। फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड, गैसियस वाली रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट गैसियस है और प्रोडक्ट भी क्या है, गैसियस। देखो C2H5Cl गैस कन्वर्ट हो गया है C2H4 गैस में और HCl गैस में, ओके। हाँ, इसमें टेबल में डेटा ये दे रखा है कि भाई एक्सपेरिमेंट 1 टाइम 0 सेकंड में अगर नोट किया तो टोटल प्रेशर कितना आ रहा था, 0.30 ATM, ओके। और 30 सेकंड के बाद टोटल प्रेशर कितना आ गया। अच्छा, टोटल प्रेशर से मतलब समझ रहे हो, अगर बीकर के अंदर रिएक्शन हो रही है, किसी कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रही है, टोटल प्रेशर होता है उन कंटेनर के अंदर सारी गैसेस का प्रेशर, चाहे वो गैस ए हो चाहे वो गैस बी हो, सारी गैसेस का सम, सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम, वो क्या होता है, टोटल प्रेशर। जैसे इस रूम के अंदर मान लो एयर है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मान लो दो ही चीजें है। अगर बोलूं इस रूम का टोटल प्रेशर है 0.5 ATM, मतलब वो किस किस के कारण होगा, प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन, सबके पार्शियल प्रेशर। क्लियर है यार, ओके, चलो ठीक है। अच्छा, तुमको पता है पार्शियल प्रेशर डिपेंड किसके ऊपर पड़ता है, किसका प्रेशर ज्यादा होगा किसका कम होगा, जिसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, जिसके क्या होंगे, एवोगाड्रोस लॉ, ओके। एवोगाड्रो तो वॉल्यूम बता रहा था, पर प्रेशर भी जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा अगर सेम वॉल्यूम में, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके रिएक्शन वापस लिख रहा हूं मैं एक बार। C2H5Cl इज कन्वर्टिंग टू गैसियस है, कन्वर्टिंग टू C2H4 गैस प्लस HCl गैस। अच्छा, टाइम इक्वल टू 0 की बात करते हैं। देखो नहीं, टाइम इक्वल टू 0 में जो टोटल प्रेशर होगा उसको मैं P0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं, जैसे रिएक्टेंट का इनिशियल था उसको R0 बोलते थे, वैसे ही प्रेशर इनिशियल क्या बोलते हैं, P0। प्रेशर शुरुआत में किसका मौजूद होगा, इसका कि इसका कि इसका, सिर्फ रिएक्टेंट का, क्योंकि इनिशियली ये दोनों तो बने ही नहीं होंगे 0 सेकंड में, तो ये मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर मौजूद, तो जो प्रेशर टोटल है वो पूरा का पूरा किसके कारण है, क्या समझ में आया, सारा का सारा प्रेशर किसके कारण होगा, C2H5Cl के कारण, क्योंकि इनिशियल यही मौजूद है, वो दोनों तो कन्वर्ट हुए ही, क्योंकि टाइम 0 सेकंड लिया है तुमने, टाइम कितना लिया है, 0 सेकंड, तो इनिशियली P0 यही होगा सारा मामला, ओके। फिर जैसे जैसे, अच्छा इसका 0 होगा, इसका भी 0 होगा, पार्शियल प्रेशर कंटेनर में ये दोनों मौजूद है ही नहीं। अब टाइम इक्वल टू 30 सेकंड में, 30 सेकंड में अगर मान लो ये X मॉलिक्यूल बन गए, इसका प्रेशर X ATM बन चुका है, जितने मॉलिक्यूल उतना प्रेशर, तो इसका भी कितना बनेगा, जैसे अपन मॉलिक्यूल लिखते हैं ना कि इसका 1 मोल बन गया, इसका 1 मोल बन गया, इसके 1 मोल गया है, अरे बस सुनो, वैसे ही प्रेशर का चलाते हैं सेम टू सेम। तो X ATM प्रेशर इसके कारण है, तो इसके कारण भी कितना होगा, इसका कितना बचा होगा, क्या सबको समझ में है, P0 माइनस X ATM प्रेशर अब इसके कारण बचा होगा। क्या ये दो बातें समझ में आई, हेलो, क्लियर है क्या ये चीज, कि इसका प्रेशर P0 माइनस X ATM अब बचा होगा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल इतने बचे होंगे इस तरह से रेशियो में। क्या यहां तक क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, ओके। देन डेटा दे रखा है बेटा, P0 की वैल्यू क्या दे रखी, शुरुआत का टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, तो P0 की वैल्यू बोल दो, शुरुआत का प्रेशर, या ऐसा बोल दो इनिशियली P0 प्लस 0 टोटल प्रेशर यही होता है, इक्वल टू कितना है, क्या आ गया P0 की वैल्यू, P0 हो गया तुम्हारा 0.30 ATM। अच्छा, अब नेक्स्ट वाली इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, टोटल प्रेशर क्या होगा 30 सेकंड में, P0 माइनस X प्लस X, टोटल प्रेशर कितना है अब 0.50 ATM, ये और ये गया, P0 प्लस X इक्वल टू 0.50 ATM। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.50 माइनस P0 की वैल्यू कितनी थी, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, क्या ये समझ में आ गया, क्या ये प्रेशर समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या निकालना, क्या इसके अंदर रेट कांस्टेंट K निकालना है क्वेश्चन के अंदर ना। K की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना, 2.303 अपॉन T। तुमने कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि इनिशियल अपॉन फाइनल, प्रेशर में भी वही लगाओ, लॉग, पहले इनिशियल प्रेशर P0, अब फाइनल प्रेशर P0 माइनस X लिख दूं, यहाँ पे फाइनल प्रेशर कितना बचा बता दो, यही है